हेलो दोस्तों, जिस प्रकार जो हैज़ और हैव है उसका यूज़ हम एक हेल्पिंग वर्ब के लिए करते हैं। इसी टाइप से जो हैज़ और हैव है उसका यूज़ हम इसके अलावा मैन वर्ब में यूज़ करते हैं। जैसे हैव का मतलब हम रखना कहते हैं और हैव का मतलब रखे हुए है, मतलब लेना भी होता है। यहाँ पर जो हैव है, जब हमारे पास यानी किसी के पास कोई चीज़ हो तो किसी के पास कुछ होने के लिए हम या तो हैज़ का यूज़ करेंगे या फिर हैव का यूज़ करेंगे। यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हम हैव का यूज़ करेंगे। तो हैव का मतलब है जब हमारे पास या किसी के पास कोई चीज़ होती है तब हम उसमें हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ पर किसी के पास क्या है और कितनी मात्रा में, इसके लिए हम इसमें हैव का यूज़ करेंगे। और साथ ही जब एक मतलब अधिक यानी कि ज़्यादा चीज़ होने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं लॉट ऑफ का। लॉट ऑफ, तो लॉट ऑफ का मतलब होता है लॉट ऑफ का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो, यानी मेरे पास बहुत कुछ है। तो मेरे पास के लिए क्या लगाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है। अब हम कहें मेरे पास एक मोबाइल है तो क्या हो जाएगा, आई हैव आ मोबाइल, तो मेरे पास एक मोबाइल है। इसी टाइप से जब मेरे पास बहुत कुछ हो तो बहुत कुछ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, आ लॉट ऑफ। और लॉट ऑफ अब क्या है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसके लिए हम टू से यूज़ करेंगे उसको। कैसे, जैसे मेरे पास कुछ है तो इसके लिए बहुत कुछ है, आ लॉट। अब लॉट कितना है, बहुत कुछ के लिए तो लॉट ऑफ का यूज़ कर दिया, लेकिन इसके अलावा जो मैन वर्ब आएगी तो उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो मैन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम उसको टू से जोड़ देंगे। जैसे जो हमारा सेंटेंस है, जैसे मेरे पास कहने को कुछ है, यानी कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है तो आई हैव यानी मेरे पास, अ लॉट यानी बहुत कुछ, टू से यानी किस लिए मतलब बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है, तो इसीलिए हम इसमें जो मैन वर्ब है उसको टू से जोड़ेंगे। से मतलब कहना, तो आई हैव अ लॉट टू से, यानी मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। मेरे पास खाने को बहुत कुछ है तो इसमें आई हैव यानी मेरे पास, अ लॉट यानी बहुत कुछ, टू ईट यानी मेरे पास, अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा है, क्या है, ईट यानी खाने के लिए। नेक्स्ट है इसी का कि उसके पास करने को बहुत कुछ था, यानी कि इसमें पास्ट का हो गया तो जो हैड है वो हैड हो जाएगी। ही हैड मतलब उसके पास था, अ लॉट यानी बहुत कुछ, टू यानी के लिए, डू यानी करने के लिए, उसके पास बहुत कुछ था किसके लिए, करने के लिए। आई हैड टू या ही हैड अ लॉट टू डू, यानी उसको उसके पास करने को बहुत कुछ। तुम्हारे पास करने को बहुत काम था, तुम्हारे पास करने को बहुत कुछ मतलब बहुत काम था, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारे पास यानी कि यू हैड अ लॉट ऑफ, यानी कि यू हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी तुम्हारे पास करने को क्या था, वर्क था, तो करने के लिए हम अलग से डू का यूज़ करेंगे। तो इसी टाइप से हमारे और भी हैं। जैसे दोस्तों ये देखो कि इसमें लिखा है मेरे पास खाने को बहुत कुछ है, मेरे पास खाने को बहुत कुछ है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, मेरे पास यानी कि आई हैव अ लॉट मतलब बहुत कुछ है, टू किस लिए यानी बहुत कुछ क्या है, टू ईट यानी खाने के लिए, तो मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास खाने को बहुत कुछ है, तो ये कैसा हो जाएगा, आई हैड अ लॉट टू ईट, मेरे पास खाने को बहुत कुछ। उसके पास पढ़ने को बहुत कुछ, उसके पास यानी कि ही हो या सी हो, तो ही हैव, इसमें किसका यूज़ करेंगे। अब देखो इसमें यदि कोई सिंगुलर है तो उसका यूज़ करेंगे मैं हैज़ का, तो ही हैज़ अ लॉट टू रीड, उसके पास किस लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो कैसा हो जाएगा, ही हैज़ अ लॉट टू रीड, यानी कि उसके पास पढ़ने को बहुत कुछ है। यदि हम कहते हैं कि मेरे पास पढ़ाने को बहुत कुछ है तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ लॉट ऑफ टीच, यानी मेरे पास पढ़ाने को बहुत कुछ है, इस टाइप का हो जाता। नेक्स्ट हमारा क्या है, तुम्हारे पास लिखने को बहुत कुछ है, तुम्हारे पास, तो इसको बनाएंगे हम यू हैव, यानी तुम्हारे पास है क्या, बहुत कुछ, अ लॉट टू किस लिए बहुत, राइट यानी कि यू हैव अ लॉट टू राइट, यानी तुम्हारे पास लिखने को बहुत कुछ है। इसी टाइप से मेरे पास पढ़ाने को बहुत कुछ, आई हैव अ लॉट टू टीच, यानी मेरे पास पढ़ाने को बहुत कुछ है। राधा के पास पकाने को बहुत कुछ है, राधा हैज़ अ लॉट टू कुक, यानी कि राधा के पास किस लिए बहुत कुछ है, पकाने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, राधा तो सिंगुलर है तो राधा और सिंगुलर में क्या लगाएंगे, हैज़ और बहुत कुछ की क्या हो जाएगी, लॉट टू क्या है, कुक, यानी पकाने के लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट हो जाएगा मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, तो आई हैव अ लॉट टू स्पीक, यानी मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, मेरे पास दिखाने को बहुत कुछ है, आई हैव क्या हो जाएगा, आई हैव अ लॉट टू शो, मेरे पास किस लिए, दिखाने को बहुत कुछ है। तो दोस्तों इस टाइप के सेंटेंस भी हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।